महाराजगंज के जनता को विकास चाहिए, दूसरा क्या चाहिए जनता को। वो तो चोर का पार्टी है, वो तो लालू चोर, उसका बेटा चोर, उसकी माँ चोर, उसका बहन चोर, सब तो घोटाले बाजे है। वो सबको हम लोग वोट नहीं देंगे। बाकी लोगों का मुद्दा है कि स्थानीय आदमी रहेगा तो स्थानीय लोगों के बाद दुख दर्द को समझेगा। पार्टी तो हमने के भाजपा के हनु, लेकिन हम नारायण साहब के हमने के मजबूरी में घोटता इंसान हनु। बेहतर तो कोई आपराधिक छवि नहीं है हम नारायण साह का। लाल जायसवाल भी तो महागठबंधन से उम्मीदवार है, आरजेडी से। ना तो आरजेडी भरोसा नहीं क्या, क्यों भरोसा नहीं है आरजेडी? ना तो उ सब उनका लोग खाए के मायला हलो वो हल ही नहीं लायक, ठीक बा। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महाराजगंज के विधानसभा क्षेत्र के आरबीजीआर कॉलेज के पास, जहां पे कुछ स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि इस बार यहां की जो जनता है क्या मिजाज बना रही है और किसे अपना वोट कर अपना विधायक बनाएगी और किसकी सरकार चाहती है। तो आइए, चचा है यहाँ पे, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पान की गुमटी है और यहाँ पे दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। तो सीधे हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। काफ़ी बुजुर्ग भी हैं चचा और काफ़ी नॉलेज भी होगा। कैसा आप लोग जनप्रतिनिधि चाहते हैं इस बार महाराजगंज में? जो शिक्षित हो, बेदाग हो, वही हम लोग प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। दूसरा क्या? एक तरफ देखा जाए तो एनडीए से जदयू से हेम नारायण शाह और महागठबंधन आरजेडी से विशाल जायसवाल जो एमएलसी हैं, विनोद जायसवाल उनके पुत्र, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी कई सारे प्रत्याशी हैं जैसे नीतीश द्विवेदी वगैरह। तो क्या चाहते हैं आप लोग, इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट प्रत्याशी आप लोग को लग रहा है? हम लोग को प्रत्याशी तो हम, लेकिन हेम नारायण शाह जब गठबंधन के माध्यम से आए हैं तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट करेंगे इस बार। तो क्या बदलाव चाहते हैं? पिछली बार वो विधायक नहीं बन पाए थे। अरे हम लोग गौरव से दुबे जी को वोट दे दिए, जो भगेड़ू था, आया भाग गया, कुछ काम नहीं किया। चलिए, इस बार अगर वो जीतते हैं नारायण शाह तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं महाराजगंज के लिए? क्या कुछ होना चाहिए विकास के लिए? अरे वो बुद्धिमान आदमी है, संपन्न आदमी है, वो जरूर कुछ करेंगे। करते पहले किए थे, लेकिन हम लोग गलतफहमी में फंस कर कांग्रेस को वोट दे दिए और भगेड़ू था वो भाग गया। अभी तो महागठबंधन से विशाल जायसवाल भी है, क्या लग रहा है वो विकास नहीं करेंगे? ना तो चोर का पार्टी है, वो तो लालू चोर, उसका बेटा चोर, उसकी माँ चोर, उसका बहन चोर, सब तो घोटाले बाजे है। वो सबको हम लोग वोट नहीं देंगे। बाकी चलिए, और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि इस बार महाराजगंज की जो जनता है किन मुद्दों पर वोट करेंगी। चलिए चाचा, बताइए क्या कहना चाहेंगे, इस बार महाराजगंज विधानसभा की जनता किन मुद्दों पर अपना वोट कर रही है? महाराजगंज के जनता को विकास चाहिए, दूसरा क्या चाहिए जनता को। सरकार का जो योजना है, बिना जाति, हर जाति धर्म में बिना भेदभाव के, कोई वैसा परिवार नहीं है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का किसी न किसी रूप में लाभ नहीं उठाया। कोई एक भी परिवार नहीं वंचित होगा पूरे बिहार में। एक तरफ देखा जाए तो एनडीए से हेम नारायण शाह उठे हुए हैं, तो महागठबंधन से विशाल जायसवाल और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नीतीश द्विवेदी भी हैं जो आप ही के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के आते हैं। क्या लग रहा है इन तीनों में से कौन बेहतर रहेगा? बेहतर तो कोई आपराधिक छवि नहीं है हेम नारायण शाह का, पहली बात। लेकिन जनता उनसे भी नाराज दिख रही है। कई वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें जनता उनसे पूछ रही थी कि आप इतने दिन कहाँ थे, क्या कुछ कर रहे हैं? 5 वर्ष तो जीते ही नहीं थे, तो उनको तो हम लोगों का मुद्दा एक ही है सर। हम लोगों का मुद्दा है कि स्थानीय आदमी रहेगा तो स्थानीय लोगों के बाद दुख दर्द को समझेगा। क्या कुछ महाराजगंज के लिए होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? अगर जो आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, क्या कुछ उम्मीद करेंगे उनसे? उम्मीद तो सब कुछ, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब तो सही है। जिला की मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन जिला अभी तक नहीं बन पाया है। जिला नहीं बन पाया, इसका दुख और तो हम लोगों को है ज़रूर, लेकिन यहाँ सिविल कोर्ट आ गया। हम लोग चाहेंगे कि
नीतीश बाबू ज़रूर इसको ज़िला बना दें कि हम लोगों का एक नाम हो जाए महाराजगंज का। यही स्थिति है, दूसरा तो कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाय के दुकानदार हैं यहाँ पे, जो चाय वगैरह बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, मजदूरी करते हैं लोग दिन रात। इन लोगों की मंशा क्या है? आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग किसे चाहते हैं? 6 नवंबर को मतदान होने वाला है। क्या कुछ कहिएगा चाचा? पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम तो सुनील कुमार पड़ी है, ठीक बा। हमने के तो वोट देवे करम सन लिख बा, लेकिन पार्टी तो हमने के भाजपा के हनु, लेकिन हम नारायण साहब के हमने के मजबूरी में घोटता इंसान हनु। कौन मजबूरी में? मजबूरी के वो लायक कल ही नहीं खोना इस क्षेत्र में, ठीक बा। अब उनका के महागठबंधन बा एनडीए के। विशाल जायसवाल भी तो महागठबंधन से उम्मीदवार है, आरजेडी से। ना तो आरजेडी भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है आरजेडी? ना तो उ सब उनका लोग खाए कमाए ला हलो वो हल ही नहीं खेलो लायक, ठीक बा। हम क्या लग रहा है कि इस बार भी आप लोग बदलाव के मूड में हैं? इस बार यहाँ पे जो है कि हेमनारायण शाह आपके विधायक बन जाएंगे? विधायक तो उहे रहियन, ऐसे रहियन क्या कि वो एनडीए के संगे बड़ा नु ऐसे रहियन, वही से मजबूरी में संग घोटल जाता है। उनको वोट करने के पीछे क्या कारण? भाजपा बा, दूसर का बा। मान लीजिए भाजपा में है तो आप लोग वोट कर रहे हैं, तो मान लीजिए विधायक हैं, तो क्या कुछ चाहते हैं यहाँ पे? क्या होना चाहिए? अगर वो आप उनको विधायक बना देते हैं तो क्या कुछ यहाँ पे महाराजगंज के लिए बेहतर होना चाहिए? जैसे महाराजगंज को जिला बनाने की मांग की जा रही थी वर्षों से। महागठबंधन एनडीए के सरकार बाटे, हेमनारायण साहब बड़ा जन प्रतिनिधि, वो अगर भाजपा के संग जब ले रही नु तो कबो न कबो विकास होकबे करी, ठीक बा। अगर दोसर पार्टी आई तो विकास जो बा होइल बा उ ना होई कबो, ठीक बा। यानी महागठबंधन आएगा तो बीच में यहाँ पे विकास नहीं होगा? ना, ये भाजपा संगे बड़ा नु हेमनारायण साहब तो को विकास जदयू से है वो। हाँ, जदयू से मतलब एनडीए के संगे बड़ा नु तो आदमी जैसन बड़ा ठीक बा, लेकिन खाली वो बड़ा एगो छाप उनका के दिया गया बा महागठबंधन एनडीए के संगे भाजपा के संगे, वही के चलते वोट उनका के दिया है नु। दोसर बदलाव अगर हो भी जाता तो कोनो फायदा बा नहीं जी गया। अगर जिला उनका से ना बनी, ठीक बा। महागठबंधन बाटे जौन का नाम है उनकर, विशाल जायसवाल। हाँ, उनका से ना बनी, ठीक बा। एनडीए की जो सरकार बाटे ओकरे से जिला बनी, ठीक बा, जो हिया बनू, ठीक बा। इसको लेकर के क्या कुछ मांग करना चाहेंगे जो आपको विधायक जी से? जिला चाहिए, जिला जिला चाहिए। सब तो व्यवस्था होते बाटे धीरे धीरे नु, बहुत बदलाव भइल बाटे। पूरा पोस्ट ऑफिस के रास्ता पूरा कोई से खराब बन गइल नु। कितना पीसीसी जितना रोड भइल बाटे नगर पंचायत में सब बन गइल, ठीक बाटे। माद एक आध दूगो जन बाचल बाटे, बाकी सब हो गइल बा हनु। बढ़िया अस्पताल की यहाँ पे मांग की जा रही है, बढ़िया अस्पताल बा ना, अस्पताल बावे। और स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि अस्पताल बढ़िया हो, जिसमें 24 घंटा डॉक्टर अवेलेबल हो, लोगों को बेहतर समुचित तो हो जाई, सब हो जाई। हई सरकार आई नु बीजेपी के संग हो जाई, पक्का होई। चलिए अपन नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुनील कुमार प्रसाद पड़ी, ठीक बा। इंदौली घर पड़ी, ठीक है। ये हमारा चाय का दुकान हो अनु। चलिए, ये थे सुनील कुमार प्रसाद जी, जो इंदौली के निवासी हैं। आरबीजीआर जो कॉलेज है महाराजगंज के पास, यहीं पे इनका चाय का दुकान है। लेकिन ये लोग, इनका कहना है कि इस बार हम लोग एनडीए के जो प्रत्याशी हैं हेमनारायण शाह, मजबूरी में ही उन्हें घोटेंगे, लेकिन घोटेंगे जरूर। इस बार वो हमारे विधायक होंगे और उन्हीं से ये लोग मांग करते हैं कि इस बार एनडीए की सरकार में जिला महाराजगंज बन जाएगा। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।